हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं योगी के इंग्लिश क्लासेज में आप सभी का वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं। मैं आज आपके लिए एक नया टॉपिक टेंस लेके आया हूं और टेंस से पहले हमें कुछ और छोटी छोटी बातें पढ़नी है। टेंस समझने के लिए हमारे पास में नॉलेज होना चाहिए सेंटेंस का। सबसे पहले हमारे पास नॉलेज होना चाहिए सेंटेंस का कि सेंटेंस क्या होता है। माय डियर स्टूडेंट्स, आपको टेंस समझने के लिए पेन और कॉपी लेके बैठना होगा। पेन और अपना नोटबुक लेके बैठिए और मेरे साथ साथ चीज़ों को समझते जाइए और लिखते जाइए। आई होप आपको पूरा समझ में आएगा। ठीक है, तो सेंटेंस की डेफिनेशन हम पहले समझेंगे क्या होती है डेफिनेशन। एक बार जल्दी से कमेंट बॉक्स में आप डेफिनेशन की स्पेलिंग मुझे लिख के बताइएगा। डेफिनेशन क्या होता है, स्पेलिंग क्या होती है डेफिनेशन की। अगर आपने लिख दिया है डेफिनेशन की स्पेलिंग तो यहाँ से चेक करना कि डेफिनेशन की स्पेलिंग आपने यही लिखी है क्या, डेफिनेशन। अगर ये लिखा है तो आपका सही है, अदरवाइज आपका स्पेलिंग गलत है। ठीक है, देखिए माय डियर स्टूडेंट, सेंटेंस क्या होता है। आपके दिमाग में आ रहा होगा कि एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स क्या कहलाता है, सेंटेंस कहलाता है। लेकिन एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स जैसे मैं लिख दूं, यहां पर एक ग्रुप ऑफ वर्ड लिख देता हूं, सीता एंड राम। सीता एंड राम गोज टू मार्केट। अब जरा देख के बताएं मेरे को कि क्या ये सेंटेंस है, क्या ये सेंटेंस है। आप कहोगे कि नहीं सर, क्योंकि इसके अंदर देखिए जो वर्ब है वो प्रॉपर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज नहीं हुई, तो ये सेंटेंस नहीं है। फिर सेंटेंस क्या हो, ग्रुप ऑफ वर्ड तो है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो है, लेकिन सेंटेंस मीनिंगफुल नहीं है। मीनिंगफुल नहीं है, मीनिंगफुल होना चाहिए। इसका कोई मीनिंग नहीं निकल पा रहा है तो ये प्रॉपर सेंटेंस नहीं है। तो सेंटेंस की यहाँ से डेफिनेशन माय डियर स्टूडेंट्स निकल के आती है, ये आती है कि ए ग्रुप ऑफ वर्ड, ए कंप्लीट मीनिंग, ए ग्रुप ऑफ वर्ड विद कंप्लीट मीनिंग। अब देखिए एक और एग्जांपल मैं आपके सामने देता हूँ। एक एग्जांपल ये है कि मुझे ताज़ा भैंस का दूध लाओ। सेंटेंस ध्यान से सुनना, मुझे ताज़ा भैंस का दूध लाओ। तो आप ये सोच रहे होंगे कि यार ये सेंटेंस में तो एक गलती है, गड़बड़ी है कि शब्दों की अरेंजमेंट ठीक नहीं है। अगर शब्दों की अरेंजमेंट ठीक नहीं है तो क्या हम उसे सेंटेंस बोलेंगे? नहीं बोलेंगे। सेंटेंस के लिए दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात है, पहली इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होना चाहिए विद कंप्लीट मीनिंग। दूसरी इम्पोर्टेंट बात ये है कि अरेंजमेंट ऑफ वर्ड होना चाहिए। अरेंजमेंट, अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स, शब्दों का अरेंजमेंट ठीक होना चाहिए। तो यहाँ से दो बातें आपके सामने आ रही हैं सेंटेंस की डेफिनेशन के लिए। एक तो क्या होना चाहिए, एक ग्रुप ऑफ वर्ड होना चाहिए, एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स। और दूसरी बात है एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स के साथ साथ यहाँ पर आपके सामने आ रही है कंप्लीट मीनिंग की, कि मीनिंग कंप्लीट होना चाहिए और अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स ठीक से होना चाहिए। अगर अरेंजमेंट ठीक से किया है, कंप्लीट मीनिंग निकल रहा है और शब्दों का समूह है तो कहलाएगा सेंटेंस। क्या कहलाएगा? सेंटेंस कहलाएगा। क्लियर? अब हम स्ट्रक्चर की बात करें, सेंटेंस के स्ट्रक्चर की बात करें तो सेंटेंस का स्ट्रक्चर इस तरीके से बनता है, सब्जेक्ट होता है और आपका वर्ब होगा, देन ऑब्जेक्ट होगा। एक सेंटेंस के अंदर ये चीज़ें होती हैं, ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट और वर्ब, ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट और वर्ब। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आपके सामने एक सेंटेंस का स्ट्रक्चर लिखा है। इस स्ट्रक्चर के दो पार्ट होते हैं, पहला पार्ट और इसके बाद आपका ये दूसरा पार्ट। दूसरा पार्ट, इस सेंटेंस के अंदर दो पार्ट होते हैं, एक सेंटेंस में दो पार्ट होते हैं। पहला पार्ट है सब्जेक्ट, जिसको हम बोलते हैं सब्जेक्ट, हिंदी में बोलते हैं उद्देश्य, और सेकंड वाले पार्ट को हम बोलते हैं प्रेडिकेट, प्रेडिकेट जिसका मतलब होता है विधेय।
एक सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं। प्रेडिकेट के अंदर वर्ब और ऑब्जेक्ट होता है और सब्जेक्ट का मतलब सब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट क्या होता है, कोई बताएगा आप में से? कमेंट बॉक्स में जल्दी से लिख के बताइए सब्जेक्ट क्या होता है। तो सब्जेक्ट की बात करें तो माय डियर स्टूडेंट, सब्जेक्ट क्या होता है? इंग्लिश में सब्जेक्ट होगा हु का रिप्लाई। हु का रिप्लाई क्या होता है? सब्जेक्ट होता है। हु का रिप्लाई सब्जेक्ट होता है। डूअर, जो भी डूअर है, डूअर कहो, परफॉर्मेंसर कहो, आप जो भी आप इसको कह सको, करने वाला, डूअर या परफॉर्मर, आप जो कहोगे, जिस नाम से बोलोगे, यानी कि किसी भी काम को जो करने वाला होता है वो कहलाता है सब्जेक्ट। इंग्लिश के अंदर हु का रिप्लाई क्या होता है? सब्जेक्ट होता है। ठीक है। वर्ब होती है और प्रेडिकेट। प्रेडिकेट क्या होता है? वर्ब और ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट के बाद जो चीज़ें सेंटेंस में लिखी हुई है वो कहलाती है प्रेडिकेट। सब्जेक्ट के बाद सेंटेंस को बनाने के लिए जो जो चीज़ें की जरूरत होती है वो कहलाती है प्रेडिकेट। ओके, तो आपके सामने सेंटेंस और सेंटेंस का स्ट्रक्चर आया। अब हम बात करते हैं सेंटेंस के पार्ट्स की, कि कौन कौन से पार्ट्स होते हैं सेंटेंस के। तो माय डियर स्टूडेंट, सेंटेंस को दो तरीके से हम डिवाइड करते हैं। पहला जो है डिवीजन होगा वो होगा बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर। पहला तरीका है बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर के आधार पर। और दूसरा जो तरीका है हमारे पास सेंटेंस को डिवाइड करने का वो है बेस्ड ऑन फंक्शन। बेस्ड ऑन फंक्शन, फंक्शन के आधार पर और स्ट्रक्चर के आधार पर। दो तरीके से हम सेंटेंस को डिवाइड कर सकते हैं। पहला तरीका स्ट्रक्चर के बेस पर और दूसरा तरीका है फंक्शन के बेस पर। ठीक है, अब हम बात करेंगे सबसे पहले स्ट्रक्चर के आधार पर कौन कौन से सेंटेंस होते हैं। स्ट्रक्चर के आधार पर हम बात करें तो कौन कौन से सेंटेंस होते हैं स्ट्रक्चर के आधार पर। माय डियर स्टूडेंट, स्ट्रक्चर के आधार पर सिंपल सेंटेंस पहला टाइप है, सिंपल सेंटेंस। दूसरा आपका टाइप होगा माय डियर स्टूडेंट्स कंपाउंड सेंटेंस। तीसरा टाइप होगा आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तीन टाइप के सेंटेंस होते हैं स्ट्रक्चर के आधार पर, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स और सिंपल सेंटेंस। तीन टाइप के सेंटेंस। अब हम सबसे पहले बात करेंगे कि सिंपल सेंटेंस क्या होता है। सिंपल सेंटेंस जिसका स्ट्रक्चर आपके सामने लिखा हुआ है। सिंपल सेंटेंस जिसका स्ट्रक्चर आपके सामने लिखा हुआ है। स्लाइड चेंज करते हैं। सिंपल सेंटेंस क्या होता है, देखिए, राम goes to market। राम goes to market। इस सेंटेंस के अंदर दो पार्ट हैं जो मैं आपको समझा रहा हूं। पहला पार्ट सब्जेक्ट और दूसरा पार्ट है आपका प्रेडिकेट। ये आपका सब्जेक्ट बनेगा, पहला जो पोर्शन है सब्जेक्ट कहलाएगा और ये वाला आपका प्रेडिकेट कहलाएगा। प्रेडिकेट। एक सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं। एक सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के अंदर वर्ब और आपका ऑब्जेक्ट शामिल होता है। क्लियर? इसके बाद हम जैसे और एग्जांपल लिखें सिंपल सेंटेंस के, अगर हम और भी एग्जांपल्स की बात करें तो देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, ही कॉल्ड मी yesterday। दिस इज आल्सो सिंपल सेंटेंस। नेक्स्ट वन, आशीष कैन सेंड मी मनी। ये आपके सिंपल सेंटेंस हैं जिनमें सब्जेक्ट होना चाहिए और प्रेडिकेट होना चाहिए। ये आपका सिंपल सेंटेंस है। सब्जेक्ट है, ये सभी के सभी क्या कहलाएंगे? सब्जेक्ट कहलाएंगे। ये सब क्या हैं? सब्जेक्ट्स हैं आपके। बाकी ये वाला जो पोर्शन है ये कहलाएगा आपका प्रेडिकेट। क्या कहलाएगा? प्रेडिकेट। प्रेडिकेट।
तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि सिंपल सेंटेंस क्या होता है। सिंपल सेंटेंस वो सेंटेंस होता है जिसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। इस तरीके का जो स्ट्रक्चर कहलाता है सिंपल सेंटेंस। इसके बाद हम बात करते हैं अगले सेंटेंस की, वो है आपका कंपाउंड सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस है? कंपाउंड। कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है? कंपाउंड सेंटेंस कोई बताएगा आप में से? कंपाउंड सेंटेंस देखिए माय डियर स्टूडेंट, कंपाउंड सेंटेंस की डेफिनेशन क्या बनेगी? कंपाउंड सेंटेंस जो होता है उसमें दो सेंटेंस होते हैं। कंपाउंड सेंटेंस के अंदर दो सेंटेंस होते हैं जो किसी ना किसी कंजंक्शन के द्वारा जुड़े होते हैं। कंपाउंड सेंटेंस के अंदर दो सेंटेंस होते हैं जो कोऑर्डिनेट कंजंक्शन के द्वारा जुड़े रहते हैं। दो सेंटेंस होते हैं जो किसके द्वारा जुड़े रहते हैं? कोऑर्डिनेट कंजंक्शन के द्वारा। जैसे मैं दो सेंटेंस लिखता हूं कि राम इज ए टीचर। ये दो सेंटेंस है माय डियर स्टूडेंट आपके सामने। अब इन दो सेंटेंसों को अगर मर्ज कर दिया जाए, जोड़ दिया जाए, जिससे कि इस तरीके से मैं लिख दूं कि राम इज अ टीचर एंड सीता। तो ये आपके सामने जो निकल के आया, जो सेंटेंस आपके सामने बना है, ये कहलाएगा आपका कंपाउंड सेंटेंस। एक ऐसा सेंटेंस जो बना है दो सेंटेंसों के संयोग से, दो सेंटेंसों के जॉइनिंग से, दो सेंटेंसों के कनेक्ट होने से जो सेंटेंस बनता है उसे कहते हैं कंपाउंड सेंटेंस। समझ में आया? देखिए और एक और एग्जांपल आपके सामने मैं लिखता हूं कंपाउंड सेंटेंस का। क्या हो? She came to meet me because needed some money। यहां पर दो सेंटेंस हैं, आपको दिखाई दे रहे होंगे, दो सेंटेंस हैं यहाँ पर, और दोनों सेंटेंसों को एक कंजंक्शन के द्वारा, एक कोऑर्डिनेट कंजंक्शन के द्वारा जोड़ा गया है। जो ये है आपके सामने कोऑर्डिनेट कंजंक्शन, ये आपके सामने कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या बनेगी कंपाउंड सेंटेंस की? दो सेंटेंस जो किसी कोऑर्डिनेट कंजंक्शन के द्वारा जुड़े हुए होते हैं, उस सेंटेंस को बोला जाता है कंपाउंड सेंटेंस। क्लियर? ओके, चलिए आगे देखते हैं। अगला जो सेंटेंस है आपका वो है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस है? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के बारे में कोई बताएगा हमें कि क्या होता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस? तो माय डियर स्टूडेंट, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में दो पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं? दो पार्ट, जिसमें से एक पार्ट होता है इंडिपेंडेंट क्लोज और दूसरा होता है डिपेंडेंट क्लोज। दो पार्ट होते हैं, एक तो डिपेंडेंट क्लोज और एक इंडिपेंडेंट क्लोज। इंडिपेंडेंट क्लोज को हम प्रिंसिपल क्लोज भी कह सकते हैं, मेन क्लोज भी कह सकते हैं, और डिपेंडेंट क्लोज को हम सबऑर्डिनेट क्लोज भी बोलते हैं। जैसे इसके अंदर भी दो सेंटेंस होंगे, लेकिन सेंटेंस में डिफरेंट क्या होगा? कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड के अंदर डिफरेंट ये होगा कि वहाँ पर दो इंडिपेंडेंट सेंटेंस को कनेक्ट किया जाता है। यहाँ पर जो सेंटेंस होंगे वो कनेक्ट तो होंगे लेकिन सब ऑर्डिनेट कंजंक्शन के द्वारा जुड़े होंगे, जबकि कंपाउंड सेंटेंस के अंदर जो सेंटेंस है वो कोऑर्डिनेट कंजंक्शन के द्वारा जुड़ा होता है, और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में दो सेंटेंस सब ऑर्डिनेट कंजंक्शन के द्वारा जोड़े जाते हैं। और दूसरी सबसे बड़ा जो डिफरेंट है वो ये है
कि कंपाउंड सेंटेंस के अंदर जो सेंटेंस है वो टोटली डिफरेंट होते हैं, अलग अलग होते हैं, एक दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं होते। यहाँ पर जो सेंटेंस है वो एक इंडिपेंडेंट होगा और दूसरा डिपेंडेंट होगा। ऐसे समझिए, जैसे देखिए कंपाउंड को अच्छे से, कॉम्प्लेक्स को अच्छे से समझने के लिए मैं यहाँ ड्राइंग बनाता हूँ। ये मैंने ड्राइंग बना दी है। कौन, किसकी ड्राइंग है? ये कबीर सिंह की प्रीति की ड्राइंग है। किसकी ड्राइंग है? कबीर सिंह की प्रीति की ड्राइंग है। ये कबीर सिंह की प्रीति है और ये कबीर सिंह है। ये कौन है? कबीर सिंह। ठीक है, तो कबीर सिंह और कबीर सिंह की प्रीति। भैया कबीर सिंह हमारे पास दौड़ता हुआ आया और उसने कहा कि गुरुजी, मैंने की बोला क्या क्या बात हुई बेटे? तो वो आके ये कहता है कि सर हमारी जो प्रीति है, हमारी प्रीति जो है वो ऐसे है कि अगर हम हंसते हैं तो वो हंसती है, अगर हम हंसते हैं तो वो भी हंसती है, हम हंसते हैं तो वो भी हंसने लग जाती है, अगर हम हंसते नहीं हैं तो उसकी भी हंसी गायब हो जाती है, और अगर हम रोने मुंह लटका लेते हैं तो उसकी भी मुंह लटक जाता है। तो यानी कि कहने का मतलब मैं समझ गया कि भैया ये तो एक दूसरे पर डिपेंडेंट है, एक दूसरे पर क्या है? डिपेंडेंट। तो ये एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का निर्माण कर रहे हैं। किसका निर्माण कर रहे हैं? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का। तो आपके सामने यहाँ अच्छे से समझ में आया होगा कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है। ऐसा दो सेंटेंस जिनमें से एक सेंटेंस इंडिपेंडेंट हो और दूसरा डिपेंडेंट हो, एक सेंटेंस मेन क्लोज हो, दूसरा सबऑर्डिनेट क्लोज हो। ठीक है, डेफिनेशन समझ में आ गई। अब देखिए एग्जांपल, राम सेड दैट ही वॉज ध्यान से देखना, मैं यहां पर सेंटेंस लिख रहा हूं, आप बताइएगा मेरे को कि ये क्या कंपाउंड सेंटेंस है या सिंपल सेंटेंस है। चलिए देखिए, इनसे समझिए, दो सेंटेंस से आपको समझाने का प्रयास करता हूँ, देखिए ध्यान से समझना। यहाँ पर लिखा हुआ है राम सेड दैट ही वाज इन नीड ऑफ मनी। अगर देखिए बच्चों, मैं इस वाले पोर्शन को हटा देता हूँ तो मुझे बताइए कि इस सेंटेंस का कोई मीनिंग निकल पाएगा? इस सेंटेंस का कोई मीनिंग निकल पाएगा? दैट ही वाज इन नीड ऑफ मनी, वो कि वो पैसे की ज़रूरत में था, कोई मतलब निकल रहा है इस बात का? तो इसका मीनिंग अगर हमें निकालना है तो ये पूरा सेंटेंस डिपेंड है किस पर? इस वाले सेंटेंस पर। तो राम सेड वाला जो पोर्शन है, राम सेड वाला जो पोर्शन है इस वाक्य के अंदर, वो आपका मेन क्लोज है। कौन सा क्लोज है? मेन क्लोज है। राम सेड वाला जो पोर्शन है वो आपका मेन क्लोज है, या हम कह सकते हैं इसको इंडिपेंडेंट क्लोज, इंडिपेंडेंट क्लोज, या हम कह सकते हैं इसको प्रिंसिपल क्लोज। इसके अलावा जो दूसरा पोर्शन है आपके सामने, दैट ही वाज इन नीड ऑफ मनी, ये वाला जो पोर्शन है ये आपका कौन सा क्लोज है? सबऑर्डिनेट क्लोज। कौन सा क्लोज है? सबऑर्डिनेट क्लोज या डिपेंडेंट क्लोज, डिपेंडेंट क्लोज। सबऑर्डिनेट क्लोज। लेकिन नीचे वाले सेंटेंस की अगर हम बात करते हैं तो नीचे वाले सेंटेंस में, ये सेकंड जो सेंटेंस है, इस सेंटेंस के अंदर दो, आपको लग रहा होगा कि दो सब्जेक्ट या दो सेंटेंस को जोड़ा है, लेकिन जरा देखिएगा कि इन दो सेंटेंस को अगर हम इनको अगर दो सेंटेंस माना जाए तो जरा देखना, क्या ये दो अलग अलग सेंटेंस बन सकते हैं क्या? अगर इसे हम दो सेंटेंस मान के बात करते हैं, जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि राम was teaching you, Ram was teaching you, and Kavya
was reading. यहां पर दो अलग अलग सेंटेंस हैं, दो अलग अलग सेंटेंस हैं। तो ये वाला जब दो अलग अलग आपस में कनेक्ट नहीं है, अलग अलग है, अपना अलग सब्जेक्ट रख रहे हैं, अलग मीनिंग निकाल रहे हैं, तो ये वाला सेंटेंस कहलाएगा आपका कंपाउंड। कौन सा सेंटेंस है? कंपाउंड सेंटेंस। ये तो आपका कंपाउंड सेंटेंस है। लेकिन ये वाला सेंटेंस, इसमें आपके दो सब्जेक्ट हैं, इसको आप तोड़ के लिख सकते हो क्या? जरा सोचिए, इसको अलग करके लिख सकते हो। जैसे मैं ये कहूँ, ध्यान से देखना माय डियर स्टूडेंट्स, मैं एक और सेंटेंस आपके सामने लिख रहा हूँ। राम एंड गीता was going to school। इसको देखो सेंटेंस को और बताइए कि कौन सा टाइप का सेंटेंस हो सकता है। मैं इस सेंटेंस को तोड़ के लिखने का प्रयास करता हूं सेकंड नंबर के सेंटेंस को, तो क्या इस तरीके का बनेगा, राम इज फ्रेंड, राम इज फ्रेंड और श्याम इज फ्रेंड। अगर इसको हम ब्रेक करके लिखते हैं तो राम इज फ्रेंड। जरा देखना क्या मीनिंगफुल, दो मीनिंगफुल सेंटेंस निकल पा रहे हैं, दो मीनिंगफुल सेंटेंस निकल पा रहे हैं। राम इज फ्रेंड और श्याम इज फ्रेंड, ये सेंटेंस नहीं है क्योंकि इसका कोई मतलब नहीं। राम मित्र है, हमें नहीं पता किसका मित्र है, पता है, तो ये एक मीनिंगफुल नहीं दे रहा है। तो ये दो अलग अलग सेंटेंस यहाँ पर नहीं लिखे हुए हैं, यहाँ एक ही सेंटेंस लिखा हुआ है, और जो भी कौन सा सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंस है। कौन सा है माय डियर स्टूडेंट, कौन सा सेंटेंस है? सिंपल, क्योंकि हम इसे ब्रेक करके नहीं लिख सकते, ब्रेक करके नहीं लिख सकते। कंपाउंड सेंटेंस की क्या खासियत है? जैसे ये लिखा हुआ है, आप इसको देख के लग रहा होगा कि सेंटेंस सही है, लेकिन ये सेंटेंस भी गलत है। इसमें एक ग्रामेटिकल मिस्टेक है, जो क्या है, ये मिस्टेक है ग्रामेटिकल। यहाँ पर अब मैं इसको वर कर देता हूँ, देखिए वर। अब बताइए क्या ये सेंटेंस सही है? क्या ये सिंपल सेंटेंस है? क्या ये कंपाउंड सेंटेंस है? क्या ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है? आपके दिमाग में जो आंसर आ रहा है एक बार कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं आपको समझाता हूँ। राम एंड गीता वर गोइंग टू स्कूल, मैं इसके दो सेंटेंस लिखता हूँ आपके सामने, जरा बताना मुझे क्या इसके दो सेंटेंस यही बनेंगे क्या? देखना ध्यान से और बताना मुझे क्या इसके दो पार्ट यही हैं। राम was going to school। पहला पार्ट। दूसरा पार्ट, गीता क्या ये दो सेंटेंस जोड़ के ऊपर लिखे हुए हैं क्या? जरा देख, क्या ये दो सेंटेंस जोड़ के ऊपर लिखे हुए हैं? दो सेंटेंस कनेक्ट करके जो ऊपर लिखे हुए हैं। जब ये दो सेंटेंस कनेक्ट करके ऊपर लिखे हुए हैं तो ये सेंटेंस कौन सा है भाई? कौन सा सेंटेंस है? कौन सा सेंटेंस है? कंपाउंड। कौन सा है? कंपाउंड सेंटेंस है। जब दो सेंटेंसों को जोड़ के लिखा गया है तो कौन सा सेंटेंस है? कंपाउंड। हो गया? आपके इतना समझ में आ गया? देखिए, अबे तेरी तो कहाँ कर रहा है, चलिए यहाँ से हम बात करते हैं आगे की। ये आपका कंपाउंड सेंटेंस हो गया। अबे तेरी तो ससुरा कहाँ करता है रे। राम। तो दो सेंटेंस जब जोड़ के लिखे गए हों, जब दो सेंटेंस जोड़ के लिखे गए हों तो आपको कहलाएगा कौन सा सेंटेंस? कंपाउंड सेंटेंस। लेकिन दो सेंटेंस एक दूसरे पे डिपेंड है तो कहलाएगा आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर आपके एक सेंटेंस लिखा था मैंने जो सिंपल सेंटेंस था, यहाँ पर कोई भी सेंटेंस जोड़ के नहीं लिखा है। जोड़ के लिखा होता तो दो अलग अलग सेंटेंस बनते, लेकिन नहीं बन पा रहे हैं, तो ये कौन सा सेंटेंस हो गया? सिंपल हो गया। यहाँ पर दो सेंटेंस को जोड़ के लिखा गया है तो ये कौन सा हो गया? कंपाउंड हो गया। इनको तोड़ के भी, अलग करके भी लिखा जा सकता है। इसके अलावा हम बात करें ऊपर तो एक सेंटेंस ये लिखा हुआ है जो अपने आप में क्या है? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, क्योंकि ये वाला जो पार्ट है वो मेन क्लोज है।
इसका मीनिंग निकालने के लिए हमें इस वाले पोर्शन की आवश्यकता पड़ेगी, ज़रूरत पड़ेगी। जब एक सेंटेंस दूसरे पर डिपेंड होता है, दूसरे पर आश्रित होता है, तो कहलाता है कौन सा सेंटेंस? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस कहलाता है? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहलाता है। ठीक है। और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की दूसरी बात, खास बात यह है कि वो सब ऑर्डिनेट कंजंक्शन से जुड़ा होता है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास हमारी यहीं पर ख़त्म होगी और इससे आगे हम बात करेंगे कि और जो दूसरा पार्ट है सेंटेंस का, जो दूसरा पार्ट है वो ये है कि बेस्ड ऑन फंक्शन, फंक्शन के आधार पर सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं वो हम कल की क्लास में पढ़ेंगे। और इसके बाद हम आपको टेंस से रूबरू करवाएंगे। टेंस और टाइम, कुछ लोग ये समझते हैं कि टेंस और टाइम एक ही होता है, लेकिन आपको लगातार देखने पे पता चल जाएगा, अगली क्लास में आपको ये डिफरेंट मालूम हो जाएगा कि टेंस क्या होता है, टाइम क्या होता है, दोनों एक हैं या अलग हैं, कौन सी चीज़ कैसे रिलेट होती है, आपको एक टाइम लाइन पर एक्सप्लेन किया जाएगा। आगे की क्लास देखने के लिए तैयार रहें। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।